दोस्तों स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब में अभी मैं इस वीडियो में आपको दो ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, एक इंसर्ट फुटनोट एंड इंसर्ट एंडनोट के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं कि इंसर्ट फुटनोट जो है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट बना रखे हैं और उस डॉक्यूमेंट का जो कोई कंटेंट है, कोई वर्ड है जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं नीचे में, जैसे हिंदी में हम लोग शब्दार्थ वगैरह बोलते थे कि कोई इसी शब्द का अर्थ जो है अगर हमें डालना है, लिखना है, तो देखते हुए है कि कभी कभी जो हिंदी का बुक वगैरह जो है या इंग्लिश में भी वो जो भी वर्ड का डिफ़ाइन करना चाहता था, डिस्क्राइब करना चाहता था या उसका शब्द बताना पड़ता था कि इसका अर्थ क्या है, तो उसके लिए सबसे लास्ट में जब हमारा पूरा स्टोरी ख़त्म हो जाता था तो उसके लास्ट में जो है आपको उसका अर्थ, हर एक वर्ड का अर्थ जो है एक निकाल कर दिया जाता था। तो यहाँ पे भी जो है इंसर्ट फुटनोट का काम भी वही है कि यहाँ पे कोई नोट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट है या वर्ड है उसके लिए। तो इंसर्ट फुटनोट का जो ऑप्शन है उससे आप किसी भी वर्ड के बारे में उसी पेज के नीचे में कुछ डिटेल या डिस्क्राइब करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि हम अभी इस डॉक्यूमेंट में यहाँ एक एमएस जो हमारा एक कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है या वर्ड है, इसको आप कह सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं एमएस के बारे में। तो उसके लिए इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट पेज पे ही हैं और हम एमएस को सिलेक्ट किए थे और उसके साथ जो है यहाँ पे 1 लग गया है और इसी पेज के नीचे एट द फुट, मतलब इसी पेज के फुटनोट में एक जो है नंबर 1 करके और कर्सर ब्लैंक कर रहा है कि लिखिए आप उस एमएस के बारे में क्या लिखना चाहते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो 1 जो नंबर है इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट लिख दिए। और अगर आप चाहते हैं इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। कलर वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो कलर वगैरह में भी इसको डाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 1 के साथ माइक्रोसॉफ्ट लिख कर आया। इसी प्रकार से अगर और भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के बारे में, नीचे में नोट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे अगला एक टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं और इंसर्ट फुटनोट के ऊपर क्लिक किया दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि फिर से जो है यहाँ पे 2 नंबर दे दिया है और कर्सर ब्लैंक कर रहा है। हम यहाँ पे हम लिख देते हैं उसके बारे में। तो कुछ इस प्रकार से हम यूएसए के बारे में यहाँ पे लिख दिए, उसका पूरा नाम लिख दिए दोस्तों, और उसको अपने अकॉर्डिंग जो है बड़ा छोटा करना है या कलर वगैरह डालना है वो डाल दिए। तो ये जो इंसर्ट फुटनोट का काम हम आपको बताएं, इसमें आप जो भी टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन उसके नीचे में जो है वहाँ पे दिखाई पड़ रहा दोस्तों। अब जो है यहाँ पे अगर आप सिंपली इस एमएस के ऊपर जाएंगे तो यहीं पे आपको जो है शो कर देगा माइक्रोसॉफ्ट। यूएसए के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है एक लिख कर आवेगा, देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिख कर आ रहा है, और यहाँ पे एमएस के ऊपर गए तो माइक्रोसॉफ्ट लिख कर भी आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है आप यहीं पे देख सकते हैं कि किसी वर्ड के बारे में क्या नोट वगैरह लिखा है। अगर आप इसको फिजिकली अगर प्रिंट वगैरह कर लिए हैं तो नंबरिंग के हिसाब से जो है आप उसको देख सकते हैं कि जहाँ पे 1 लगा है एमएस के पास तो उसके नीचे जो है 1 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 लगा है दोस्तों तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से और भी अगर डॉक्यूमेंट में कुछ अगर आपके पास है या लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो फिर आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर इसी डॉक्यूमेंट में बात करूँ इंसर्ट एंडनोट का, तो ये एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं, 3-4 जो भी पेजेस हैं, अभी हमारे पास 3 पेज हैं, तो उसके एंड में जो है आप कोई भी वर्ड या टेक्स्ट के बारे में नोट कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। जैसे कि मैं यहाँ पे अब इस एमएस को सिलेक्ट कर रहा और उसके बाद इंसर्ट एंडनोट पे क्लिक किया दोस्तों।
तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट जो ख़त्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 पेजेस हैं और 3 पेजेस के जो लास्ट में यहाँ पे कर्सर आपको नंबरिंग 1 दे रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हम फिर से जो है उसके बारे में लिख दें। लिखने के बाद फिर से ऊपर आ गए दोस्तों। अब फिर जो है इसमें कहीं भी आपको कुछ दूसरा किसी टेक्स्ट के बारे में, कंटेंट के बारे में लिखना है, जैसे हम फिर से जो है यहाँ पे इसी के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो इसको जो है सेलेक्ट किए दोस्तों। और सेलेक्ट करने के बाद फिर से जो है हम लोग इंसर्ट इन नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब देखिए नंबर 2 करके आ गया है और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख दिए हैं इसके बारे में। और इसमें यही है कि आप जो है फिर से जो है वापस अगर आप जाते हैं उसके पास, तो यहाँ पे नंबर 2 दे दिया है, देखिए यहाँ पे रोमन में दिया हुआ है नंबर। और यहाँ पे आप जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे उसके बारे में जो भी आप लिखे हैं नीचे नोट वो दिखाई पड़ रहा है, और जो MS वगैरह लिखे थे उसके ऊपर भी जो है आपको यहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप इस डॉक्यूमेंट में या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसमें आप फुट नोट और एंड नोट लगाने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।